सुप्रभात बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का चतुर्थ पाठ न खलु वयस तेजसो हेतु पढ़ेंगे। न खलु वयस तेजसो हेतु अर्थात आयु तेज का कारण नहीं होती, यानी कि जो प्रतिभा है उसमें आयु को नहीं देखा जाता। प्रतिभावान बालक भी पूजनीय होता है, यही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। भारत देशस्य स्वतंत्रताया अमृत महोत्सव वर्ष वयम् आचरितवन्तः। भारत देश में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब ने सोचा, किम वयम जानीमः, क्या हम सब जानते हैं, यत् देशाय स्वातंत्र्यं प्रदातु कियत् ज्ञाता अज्ञाता च क्रांतिवीरा। क्या हम सब जानते हैं कि देश के लिए, देशाय शब्द चतुर्थी विभक्ति, देश के लिए, देशाय देश के लिए, देश के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कितने ही ज्ञात होता है जिसे हम जानते हैं, और अज्ञात होता है जिन्हें हम नहीं जानते। क्रांतिवीरा स्वतंत्राज्ञे स्वपरिवारं स्वजीवनं च आहुतिरूपेण समर्पितवन्तः इति। क्रांतिवीरों ने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने परिवार की, अपने जीवन की आहुति के रूप में, अपने परिवार को, अपने जीवन को आहुति के रूप में समर्पित किया था। छात्रा, ते सर्वे अपि क्रांतिवीरा अस्माभिः कृतज्ञता भावना नित्यं वंदनीया। वे सभी क्रांतिवीर हमारे लिए कृतज्ञता की भावना के लिए हमेशा ही वंदनीय हैं। बेटा, दो शब्द होते हैं, एक तो होता है कृतघ्न, एक होता है कृतघ्न और एक शब्द होता है कृतज्ञ। तो जो कृतघ्न होता है वो किए हुए के उपकार को ना मानने वाला, किए हुए के उपकार को ना मानने वाला, और कृतघ्न शब्द, कृतज्ञ शब्द होता है जो किए हुए के उपकार को माने। देखिए, खुदीराम तेषु एव देशभक्तेषु कश्चन तेजस्वी बालक्रांतिवीर हुतात्मा अस्ति। खुदीराम उनमें से देशभक्तों में कोई तेजस्वी बालक क्रांतिवीर शहीद हैं। क्रांतिवीरस्य खुदीरामस्य जीवनवृत्तान्तः संक्षेपणम् अत्र वर्णिता अस्ति। क्रांतिवीर खुदीराम के जीवन का वृत्तांत संक्षेप में यहाँ वर्णित है। कैसे वर्णित है? संक्षेप रूप में उनकी जो कथा है वो इस पाठ में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र आंदोलने बंगप्रांतः अग्रेसरा आसीत्। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र आंदोलन में बंगाल प्रांत आगे था। तस्मिन् बंग प्रांते मेदिनीपुर नामक जनपदे मोहोबनी ग्रामे 89 वर्षे 1879 यानी 1889 में दिसंबर मासस्य, दिसंबर महीने की तृतीय दिनांके 3 तारीख को खुदीराम का जन्म हुआ। यानी खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1879 यानी 3 दिसंबर 1889 में। तस्य जनकस्य नाम त्रैलोक्यनाथ। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ था। पिताजी का क्या नाम था उनके? त्रैलोक्यनाथ।
जनन्या नाम लक्ष्मी प्रिया देवी, और उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। जननी कहते हैं माता को। खुदीरामस्य बाल्यकाले एव तस्य पितरो दिवंगतो, खुदीराम के बचपन के समय में ही उनके माता पिता दिवंगत हो गए। दिवंगत होता है मृत्यु को प्राप्त होना। अतः तस्य अग्रजया अरूपादेव्या एव खुदीरामस्य पालन पोषणं कृतम्, तो उनकी बड़ी बहन रूपा देवी ने ही खुदीराम का पालन पोषण किया। बाल्यकालता एव खुदीराम असाधारण आसीत्, बचपन से ही खुदीराम असाधारण थे। एक तो होता है साधारण बच्चा, लेकिन एक होता है, एक बालक ऐसा होता है कि थोड़ा सा देखने में असाधारण। असाधारण का मतलब ये है कि तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र जोश वाला, तीव्र उसकी प्रेरणाएं। तो वो बालक सामान्य बालक से थोड़ा सा असाधारण ही दिख रहे थे। साधारण बालानां व क्रीडादिषु तस्य मनः न रमन्ति, साधारण बच्चों के समान उसका मन खेलने इत्यादि में नहीं लगता था। रमते होता है लगना। सा देशवासिषु जायमानान् अत्याचारान् दृष्ट्वा व्यथिता भवति स्म, वह देशवासियों पर हुए अत्याचारों को देखकर व्यथित हो जाता था। व्यथित का अर्थ है दुखी। आगे बढ़ते हैं। बंग प्रांते क्रांतिवीराणां महद्भिः गुप्तगतिविधिभिः आंग्लाः संत्रस्ता आसन्। बंगाल प्रांत में क्रांतिवीरों के द्वारा अनेक गुप्त गतिविधियां की जाती थी, जिससे अंग्रेज दुखी थे। भारतस्य तत्कालिकः वायसराय कर्जन बंग प्रांतस्य एतत् वीरत्वं दमयितुम् उत्साहं ध्वंसयितुं देशभक्तिं मर्दयितुं च बंगप्रान्तस्य पंथा आधारितं विभजनं करणीयम् इति निश्चितवान्। देखिए बच्चों, बंगाल प्रांत में क्रांतिवीर महान गुप्त गतिविधियों, जो क्रांतिकारी अपनी गुप्त गतिविधि करते थे, अपनी योजनाएं बनाते थे, उनसे जो अंग्रेज़ थे वो त्रस्त थे। त्रस्त का मतलब होता है दुखी होना, परेशान होना। वो उनसे दुखी थे, परेशान थे। उस समय भारत के तत्कालिक वायसराय कर्जन ने बंगाल प्रांत में उनकी वीरता का दमन करने के लिए, उनके उत्साह को ध्वंस करने के लिए, देशभक्ति का मर्दन करने के लिए बंगाल प्रांत में पंथ पर आधारित विभाजन करने का निश्चय किया। पंथ क्या होता है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म और जाति के आधार पर उन्होंने सोचा कि हम इन भारतीयों का विभाजन कर दें। अर्थात उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाना प्रारंभ कर दिया। पंचाधिक-9दशतमे तेन बंग प्रांतम भागद्वये विभाजितम, उन्होंने 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभक्त कर दिया। बंगाल का विभाजन बच्चों कब हुआ था? 1905 में। तस्य एतया कृत्या न केवलं बंग प्रांते अपितु सर्वस्मिन् देशे जन आंदोलने प्रवर्तम। इनसे, इस कार्य से न केवल बंगाल प्रांत में बल्कि संपूर्ण देश में जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। बंग भंग आंदोलन नीति तस्य जन आंदोलनस्य नाम, उन्होंने अपने इस आंदोलन को बंग भंग नीति का नाम दिया। क्या नीति का नाम दिया? बंग भंग, यानी बंगाल को विभाजन होना। यद्यपि खुदीराम तस्मिन् समय केवल 15 वर्षीय तथापि देशभक्ते भावनया सप्रेरिता सन जन आंदोलने कुर्दिता। उस समय खुदीराम केवल 15 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 15 वर्ष के थे। फिर भी देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने जन आंदोलन में भी कूद पड़े।
आङ्ग्लानां परतन्त्रे श्रृङ्खलातः वन्दनीय भारतमातु मोचनं करणीयम् इत्येव। उन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा परतंत्र की गई भारत माता की श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए, यानी कि अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए अनेक प्रयत्न किए।